मैं आज सबसे पहले मेरे पास जमात इस्लामी से अजहर फखरुद्दीन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी बहुत शुक्रिया। अगले इलेक्शन में अजहर फखरुद्दीन साहब मैं आपसे इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब क्योंकि इस बाकायदा से इसमें कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी की तरफ से इस हल्के में। क्या समझते हैं आप कि जमात इस्लामी कितना स्कोर तक कर पाएगी? जमात इस्लामी क्या चौधरी अली शान सोनी साहब को शिकस्त देकर वहाँ पे कुछ नया कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका इस प्रोग्राम में दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम में शुरू में कहा कि समानी के हल्के में हमेशा से बरादरी की ही सियासत होती रही और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम फख्र करें। ये एक अफसोसनाक बात इसलिए है कि सियासत जो है वो एक माशरे के मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करती है। तो सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसकी इक़दार होनी चाहिए, जो मंशूर पे होनी चाहिए, यानी एक मंशूर पे मबनी इंतखाबी सियासत हो। अब आपने शुरू में ये बात कही, मैं एक बात ये पहले जो कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि कौन जीते। ज़ाहिर वही जीतेगा जिसको अवाम वोट देगी, जो अपने मंशूर के जरिए अवाम को मुतमईन कर पाएगा, क्योंकि फैसला आखिर में अवाम नहीं करना है। लेकिन जो अहम बात करने की ये है कि अगर आप देखें कि समानी के मसाइल आज भी वही हैं जो तकरीबन लगभग 80 की दिहाई में थे। यानी जिस हिसाब से हमारी आबादी ग्रो हो रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ी हैं, उसके हिसाब से हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत स्लो है। तो हम अपने इर्द गिर्द के इलाकों से निस्बतन पीछे, वक्त के साथ साथ पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हमें पता है कि हमारा घर जो है इसका ढांचा टूटने वाला है और हम हर बार उसके बाहर एक मट्टी की तय चढ़ा देते हैं जिससे वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा खड़ा हो जाता है। तो अवाम को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे मसाइल का हल किस तरह मुमकिन होगा, क्या हम इसी तरह की लीपा पोती से अपने मसाइल का हल जो है वो निकाल पाएंगे। तो जमात के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानी पहचानी यहाँ पे खिदमात हैं और उनका 35 साल का यहाँ पे एक समाजी जो है वो समाजी वर्कर की हैसियत से, एक माहिर तालीम की हैसियत से जान पहचान है। उनके हल्के में हज़ारों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो बज़ाहिर इंशाल्लाह हम बिल्कुल पुरुम्मीद हैं कि अगर अवाम शऊर के साथ और जिम्मेदारी के साथ अपने उम्मीदवारों के मंशूर को देख के सोच समझ के वोट डालेगी तो बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं है कि जमात का उम्मीदवार जो है वो इस्तीफा ना जीत सके। लेके जाएंगे। मैं दोबारा आपके पास यही क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन मैं अजहर फखरुद्दीन साहब आपके पास आना चाहता हूँ। जिस तरह ताहिर साहब ने चौधरी अली शान साहब की सारी बातें आपके सामने रखी कि उन्होंने सर सैयद है वो इस हल्के के, उन्होंने तालीम पे इतना काम किया है, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया है आपके हल्के में। आप कितने मुतमईन हैं? आप उस हल्के में रहते हैं, आप एज ए सिटीजन उस हल्के के कितने मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? देखिए, जब मैं ताहिर भाई की ये बातें सुन रहा था तो मैं शायद दिल में थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा था। देखें, आप शायद आपको सर सैयद और उनकी फिलॉसफी के बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। देखें, सड़कें बनाना, स्कूलों की अपग्रेडेशन, ये सारे महकमा जाती काम है। ठीक है, इसमें एमएलए का करने का काम होता है कि आप जरा पुश करते हैं ताकि चीजें अपने फ्लो में चलें। लेकिन देखें, करने की बात यह है, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 80% तलबा जो हैं वो इस वक्त प्राइवेट अदारों में जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल इतने ही अच्छे थे जैसा कि हमें यहाँ बताया जा रहा था तो ये सारे वहां नहीं जाने चाहिए थे। अभी मैं आपको कल ही की मिसाल देता हूँ। यहाँ चौकी के करीब एक डिस्पेंसरी की कल एक दीवार जो है वो अपनी फंडिंग से जो है वो लोग पैसा दे के बना रहे हैं, जिसमें अली शान साहब ने भी कुछ फंडिंग जो उस पर दी है, शायद वो अपने जाती फंड से दी है। ये आप खंबा के अंदर देख लें, जहां ये सड़क की बहुत तारीफ कर रहे थे हमारे दोस्त। कुछ दिन पहले ही इस्मानी के मुकामी सहाफी ने तस्वीर लगाई थी कि बारिशों के बाद वो सड़क बिल्कुल तालाब बनी हुई थी। बल्कि आप चौधरी अली शान साहब के घर जाने वाली सड़क देखें जो कि बाजार से निकलती है। थोड़ी सी बारिश अगर आज समानी में हुई है तो आज या कल ही कोई सहाफी उसकी भी एक तस्वीर शेयर कर देंगे। तो ये चीजें इतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जाती हैं। अगर इतनी अच्छी होती तो समानी में आज इतने मसाइल ना होते। आपने अदाराजात की बात की, ये बहुत अहम पॉइंट है जो किसी भी सियासी पार्टी ने अपने मंशूर में नहीं रखा। देखें, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हमारा मंशूर नवाज शरीफ वाला मंशूर है या इमरान खान वाला मंशूर है। समानी के हल्के के अपने मिसाइल हैं। किसी भी पार्टी ने उस तरह का मंशूर पेश नहीं किया। जो जमात इस्लामी ने 10 नुकात और 71 शिकों पर मुश्तमिल एक तफसीली मंशूर पेश किया था, जिसमें हमने ये भी बताया था कि हम समानी की मईशत को कैसे आगे लेके चलेंगे। तो ये बात बहुत अहम है कि अदाराजात के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। इस वक्त अस्पतालों की हालत, बरकियात के इश्यूज, आज और कल भी फेसबुक भरी पड़ी थी, वहां बिलों के मसाइल हैं, ग्रिड स्टेशन की आपने खुद बात कर दी। तो ये जो सारी बातें हैं ये कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप समानी में गाड़ी लेके चल निकलते हैं, समानी शहर की सड़क पिछले 15 साल में नहीं बनी थी, वो अभी पिछले कुछ महीने पहले बनना शुरू हुई है। और दूसरी बड़ी बदकिस्मती समानी की ये है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे 3 MLAs हैं, हर किसी के पास अपनी फंडिंग है और हल्के के हर किसी के पास नुमाइंदगी है।
लेकिन काम जो है वो ऐसे के ऐसे हैं कि वो मौजूद हैं। यानी यहाँ मामला ये है कि हर कोई दूसरे को ब्लेम करता है, इल्जाम ठहराता है। 3 MLA होने के बावजूद भी अगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे तो हमारे वोटर्स को, आपके नाजरीन को सोचना चाहिए कि गलती कहीं पे तो मौजूद है। तो वो गलती कहाँ पे है? मैं एक छोटी सी यहाँ मिसाल आपको देना चाहूंगा कि हमारे माशरे की मिसाल बदकिस्मती से ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हमारे बाग या खेत के अंदर गंदम उगे। हम हर दफा वहां चने का बीज बोते हैं और हर साल के बाद फिर हम सर पीटते हैं कि हमारी गंदम नहीं होगी। लेकिन बजाय सबक सीखने के हम एक दफा फिर वहां चने का बीज बीजते हैं। तो ये काम कब तक चलेगा? अवाम को बहरहाल सोचना है कि अगर 30-35 साल के दरमियान हमारे मसाइल हल नहीं हुए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बना, बल्कि लीडर्स के बच्चों का मुस्तकबिल तो बनता जा रहा है, तो ये कब तक काम चलेगा? बहरहाल अवाम को अपने हकूक के लिए आवाज उठानी होगी। तो ये स्कूलों की अपग्रेडेशन, 400 फुट सड़क दे देना या इस तरह की एक छोटा मोटा काम कर देना, ये कोई एहसान नहीं है। ये फंड गवर्नमेंट की तरफ से आता है, अवाम के टैक्स का पैसा है, ये हमारे पे लगना चाहिए और इसमें कोई एहसान जताने वाली बात नहीं है। एक MLA का काम कानून साजी है और एक उसका विजन होना चाहिए। तो ये जो काम, ये जो हमारे दोस्त यहाँ बता रहे हैं, ये तो बल्दियाती अदारों के करने के हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारा मंशूर देखें कि हमने किस तफसील के साथ इन तमाम मसाइल का जो है वो अहाता किया है। तो हमें उस, यानी अवाम को सोचना चाहिए कि वो मंशूर के ऊपर बात करें। ये इस तरह की जो चीजें हैं, इससे शायद हमारे लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होगी और हमारे लोगों को अब जो है वो बहरहाल सोच समझ के वोट इस्तेमाल करना होगा। पूना से जो मीरपुर जाती रोड है उसकी भी हालत खंडरात की तरह ही है। उसकी भी हालत कोई इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन वहां मैं से तो लोगों ने सफर करना ही छोड़ दिया है तकरीबन। अब ये हालात हैं कि लोग भिंबर के रास्ते से जाते हैं, लंबा रास्ता तय करके। तो यानी अगर वो नंबर सड़क इतनी अच्छी होती तो बजाय वहां से लोग सफर करते। तो वहां से तो, यानी ये एक अफसोसनाक बात है कि अगर हालात इतने ही अच्छे थे तो ग्राउंड पे सिचुएशन इतनी मुख्तलिफ क्यों है? तो हमें वो सर सैयद अहमद खान, जिनकी इन्होंने मिसाल दी है हमारे दोस्त ने, वो सर सैयद अहमद खान हमें जमीन पे क्यों दिखाई नहीं देते? तो ये एक मैं अहम मैं सवाल दोबारा है, पूछना चाहिए। मैं दोबारा आपके पास अजहर फखरुद्दीन, दोबारा आपके पास भंडारा नहीं, ताहिर साहब, बाकी 4 यूनियन काउंसिल और भी हैं, वहां से कैसे आप जीतेंगे? उसके बाद काशिफ कह रहे हैं कि हम तो तारा इमरान खान का जो पॉइंट है वो लेके आगे बढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तब्दीली की, और तब्दीली हम लाएंगे। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है ताहिर साहब को तो प्रोग्राम में शायद आना नहीं चाहिए था। वो एक मैसेज भिजवा देते हैं कि वो चूंकि जीत चुके हैं तो इसी वो प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहते। और मुझे बाकी दोस्तों की बातें सुन के भी शायद ये लगता है कि समानी में हमें 4 या 5 हलके बनाने पड़ेंगे ताकि इतने सारे उम्मीदवार जीत सकें। देखिए, हमें कुछ संजीदा बातें करने की जरूरत है। पहली बात यह कि मैं सर सैयद अहमद खान साहब, जो हमारे दोस्त ने उनको अलीशान साहब को बताया, देखिए वो कैसे सर सैयद हैं जिनके अपने बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे, जबकि अलीशान साहब इस्मानी के अंदर एक तालीमी इनकलाब लेके आ रहे थे। तो अगर मैं इस इलाके का MLA होता और मैं इस इलाके में तब्दीली का दावा करता तो मैं किस बुनियाद पे अपना बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में भेजता? तो ये हमें एक बात सोचने की है। दूसरी बात, मैं अपने तमाम साथियों को यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ, ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी नाज़रीन से कि लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं होता कि जो मेरे बच्चे को या मेरे भतीजे को एक अनाथ नौकरी दिलवा दे। लीडर वो होता है जो आपके अंदर हर वक्त खड़ा हो, आपको एक डायरेक्शन दे, आपको एक मुस्तकबिल का रास्ता दिखाए। हमारे यहाँ कोरोना की वबा आई और हमारे तकरीबन सारे ये जो सियासी लीडर्स थे उस्मानी की बड़ी पार्टियों के, ये सब गायब थे। जमात इस्लामी वाहिद पार्टी थी जिसने अपने कंधों पे, उसके कारकुनान ने राशन उठा के 1000 फैमिली को राशन भिजवाया। तो उस वक्त ये अवाम के नुमाइंदे कहाँ मौजूद थे? ये एक सवाल सबसे बनता है। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी और इसके जो उम्मीदवार हैं वो इस पूरे सेटअप को बदलना चाहते हैं कि जिसमें अवाम हाथ बांध के सियासी लीडरों के पीछे भागे ताकि वो हमें एक नौकरी दिला दें या हमारा पुलिस थाने में फोन कर दें या हमारा बरकियात का मसला हल करें। MLA का काम अदालत जात को फाल करना है। MLA का काम ये नहीं है कि वो इसको नौकरी दिलवाए, उसके लिए फोन कर दे, उसके लिए बेचारी में आगे पीछे ये चीजें करे। मुझे तो ये अफसोस होता है कि 21वीं सदी के अंदर भी हम बैठ के सड़कों की बात करते हैं, स्कीमों की बात करते हैं। देखिए, हमारा बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला, मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त हमारे समानी से 3 MLA हैं और चेक एंड बैलेंस की कोई बात नहीं है। हमें 10 साल के बाद पता चलेगा जब अभी की लिस्टें निकलेंगी कि यहाँ पे करप्शन कितनी हुई, कहाँ कहाँ पैसा लगा था, और जमीन पे उन चीजों का वजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि एक एहतसाब हो, चीजें सबके सामने ट्रांसपेरेंट हो, ये अवाम का पैसा है, अवाम को पता हो कितना मिल रहा है, कैसे लग रहा है। MLA के हाथ में कुछ ना हो। यानी ये कोई गुलामाना दौर नहीं है कि MLA हमारे पे एहसान करता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को शऊर दें और हम लोगों को ये बताएं कि ये आपका हक है, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अब समानी की आवाम जो है ये 2021 है, पढ़ी लिखी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रेजुएट और मास्टर्स हैं
तो वो इस चीजों को समझेंगे और इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार का साथ भी देंगे। और मेरी एक तहरीक इंसाफ के हवाले से भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहता था। देखिए, हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपना मंशूर पेश करे और वो अपना दावा भी करें, लेकिन आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम चाहिए होती है। और ग्राउंड पे आपकी टीम ना हो तो आपकी तब्दीली का वो हाल होता है कि आपको 2-2.5 साल के अंदर आपको पता नहीं चला कि आपकी कौन से डिपार्टमेंट के लिए वफाक में कौन सा वजीर चाहिए था। तो आजाद कश्मीर के अंदर हालात इससे भी खराब होंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास वो ग्राउंड पे टीम नहीं है। तो ये एक बदकिस्मती का मामला है, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता। तो आप ये देखें कि अगर आपकी यानी आप जमात के पास अगर ये एमएलए की लीडरशिप आती है हल्के की, तो जमात के पास एक मुनज़्ज़म टीम मौजूद है। हम इंशाल्लाह डिलीवर भी करेंगे और हम इंशाल्लाह इस हल्के की जो है वो मुस्लिम भी बदलेंगे। डॉक्टर साहब में एक और क्वेश्चन, सानवी सा क्वेश्चन है मेरा एक, कि आपके पास अगर ये एमएलए शिप आ जाती है समानी के हल्के की जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो आपके जो उम्मीदवार हैं फैखर साहब, उनका चूंकि अपना एक स्कूल सिस्टम है, क्या वो उस स्कूल सिस्टम को प्रमोट करेंगे या जो सरकारी रियासत के वहां के स्कूल हैं उनको प्रमोट करेंगे? उनके लिए तो एक बड़ा मसला हो जाएगा, वहां पे क्या नहीं करेंगे देखिए, वो? ये तो फिर बिल्कुल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होगी। ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप एक ओथ लें, यानी एक हलफ लेते हैं आप अवाम की खिदमत करने का, तो ये तो आपके अपने हलफ से एक तरह से जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये नहीं हो सकता। स्कूल का एक अपना सेटअप मौजूद है, वहां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और स्कूल का सेटअप किसी को ट्रांसफर हो सकता है। तो ये बड़ी अहम बात है समझने की कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज जो है वो ये है कि अवाम की खिदमत है। यानी अगर 70-71 साल की उम्र में इस वक्त भी जब उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, वो सुबह 7 बजे स्कूल में होते हैं और शाम को 5 बजे घर आते हैं, तो उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। ये सर्दियों के अंदर भी अगर ये रूटीन मौजूद है तो मकसद अवाम की खिदमत है और अवाम की खिदमत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी कि अगर वो हलफ उठाते हैं अवाम की नुमाइंदगी का और उनको तनख्वाह आती है गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर से अवाम की खिदमत करने की, तो वो स्कूल की सीट पे बिल्कुल नहीं बैठेंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। वो कहते हैं कि जहां भी चले गए वो वहां से जीत जाएंगे, कोई इशू नहीं है उनके लिए। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे भी लेना चाहता हूँ। देखें, मुझे इस बात से एमकेएम का दौर याद आता है कि वो एक दफा कहते थे कि अगर हम हैदराबाद के पक्का कैला इलाके में एक खंबा खड़ा कर दें तो लोग उसको भी वोट देंगे अल्ताफ हुसैन के नाम पे और वो जीत जाएगा। और फिर हमने देखा था कि एमकेएम इलेक्शन हारी है। इलेक्शन में अवाम ने वोट देना है। मैं यहाँ पे जो बुनियादी बात कहना चाहता हूँ, हम अभी तक माजी में हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने कितना खाया, हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि अगले 5-10-20 साल में हमारे मसाइल क्या होंगे। हम मुझे इस चीज का अफसोस है कि हमारे इलेक्शन कैंपेन के अंदर माहौलियात पे बात नहीं होती, इस पे माशी इकदाम पे। आप कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे? 1.5 लाख आबादी है, क्या आप सबको स्कूल टीचर लगवाएंगे? किसी भी लीडर के पास इस वक्त विजन नहीं है। जमात इस्लामी ने अपने मंशूर में 7 ऐसे निकात पेश किए हैं कि हम किस तरह प्राइवेट इंडस्ट्रीज किस किस चीज पे खड़ी करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर अवाम संजीदगी से सोचे, अपने लीडर से सवाल पूछे और अवाम को ये पूछना चाहिए कि हम आपको वोट क्यों दें। वो हर किसी से मंशूर मांगे, तो कोई भी पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो जमात इस्लामी के नुमाइंदे को वोट ना दे। तो मैं बस अवाम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज को खुदारा सोचें। यानी आज के 5 साल के बाद ऐसे ही किसी होने वाले प्रोग्राम में हम फिर इस बात को कोस रहे होंगे कि सड़क चलेगी, स्कीम चलेगी। आप इस पूरे निजाम को बदलें, आप अपना लीडर दुरुस्त दुरुस्त मुंतखब करें। एक माशरे में 50% काम तब हो जाता है जब वो अपना ठीक लीडर चुनता है। तो अवाम को चाहिए कि वो इस दफा सोच समझ के अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ना कि अपने लीडरों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दें। तो खुदारा इस बात को सोचिए, आपका वोट जो है वो आपके नस्लों का मुस्तकबिल या तो संवारेगा या फिर बिगाड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू।